अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको सबसे सनसनीखेज और धमाका खेज हेयरिंग की खबर दे रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन ये बहुत से लिहाज से सनसनीखेज थी। और ये जो आज की हेयरिंग है, इसने रिव्यू का जो जस्टिस कादी फाइज ईसा का रिव्यू है उसकी डायरेक्शन सेट कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि आज जो ऑर्डर आया है वो ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर ऑर्डर है। और ये जो जजेस की कंपोजिशन है वो भी अब तब्दील हुई है, वो बहुत कुछ दिलचस्प है। हम आपको बड़ी खबरें देंगे, बड़ी डेवलपमेंट बताएंगे। लेकिन आज जो खास तौर पे जिस उमर अता बंदयाल की जो बरहमी थी उसकी वजूहत बार बार में ऑर्डर देख के कुछ समझ आती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो बहुत ही परेशान कुन और वो हैरान कुन और अफसोसनाक थी। जिस अंदाज में वो दरख्वास्त गुजार जज जो जस्टिस कादी फाइज ईसा थे उनसे मुखातिब हुए और जिन बातों पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और जो जेस्चर्स थे ओवरऑल, वो बड़े ही आज अदालत का माहौल बहुत टेम्परेचर हाई था। तो हम उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। आपको पता है कि जस्टिस कादी फाइज ईसा ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि मेरी रिव्यू पिटीशन की जो समाअत है वो लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए, नशर की जाए पीटीवी से, दीगर चैनल से, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, ताकि आम आदमी मेरा केस सुन सके, मेरा केस है क्या। क्योंकि उनका ये कहना है जस्टिस कादी फाइज ईसा का कि जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया, जो यूट्यूब पर वीडियो की गई, मुझे मिलायन किया गया यकतरफा प्रोपेगेंडा करके, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उस पर मेरे बारे में स्टोरीज को सेंसर किया गया, उससे अवाम सच नहीं जानते बल्कि अवाम कंफ्यूज हो गए और अवाम गुमराह हो गए। तो वो अवाम देखें कि सच है क्या। और हम क्योंकि जानते हैं ये जिसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो सोशल मीडिया सेल्स थे, जो इनके पाले हुए लैपटॉप्स यूट्यूबर्स हैं जो उन्होंने छोड़ देते हैं, किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी वो लैपटॉप्स काटने को भागते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा तो करते रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अब जस्टिस कादी फाइज की ये दरखास्त थी और उसका आज लाइव ब्रॉडकास्ट होगी या नहीं, उसका आज फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने सुनाया। आज जस्टिस कादी फाइज लाइट ग्रे नहीं, चारकोल ग्रे सूट में आए हुए थे, बैठे हुए थे। 12:20 पर आए। हमने भी उनसे सवाल किया, हमने कहा कि साहब वो आपको क्या उम्मीद है फैसले की। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, मौजूद जज साहबान ने फैसला सुनाना है। हमने कहा तो कोई प्रेडिक्शन। तो उन्होंने अपनी अहलिया मिसेस रीना ईसा की तरफ 12:20 के करीब आए थे कमरा अदालत में। उससे 4-5 लोग थे और मैं वाहिद सहाफ़ी था। बाद में हसन अयूब आगे और जुल्करनैन आगे। तो उस पर जस्टिस कादी फाइज ने कहा कि अपनी अहलिया की तरफ इशारा करके कि इन्होंने जब से भी मुझसे कोई प्रेडिक्शन करवाई है वो गलत साबित हुई है, तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया। और ये हंसते हुए ये कह के वो अपनी सीट की तरफ जाकर बैठ गए। लेकिन आज जब बेंच भी ताखीर से आया, हालांकि 12:30 बजे बैठता था, लेकिन बेंच आया 12:54 पर और 24 मिनट की ताखीर से आया। बेंच आके बैठे मौजूद जज साहबान। और ये बेंच बड़ा दिलचस्प है। ये 2 अमीन जजेस के घेरे में बेंच है। इंतहाई दाएं तरफ जस्टिस काजी अमीन अहमद बैठते हैं और इंतहाई बाएं तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठते हैं। तो बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बैठते सर कहा कि हम वो उस दरखास्त का फैसला सुनाने जा रहे हैं। और उन्होंने एक इंतहाई मुख्तर से 2 जुमलों में उन्होंने कहा कि 6 और 4 जजेस का फैसला है। अक्सरियत के 6 जजेस ने जस्टिस कादी फाइज की पिटीशन डिसमिस कर दी है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो अवाम का है 19A के तहत, आर्टिकल 19A के तहत कि वो हकायक से बाखबर रहे हैं, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन हम रीजंस बाद में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने क्यों ये डिसमिस किया पिटीशन। और उन्होंने कहा कि 4 जजेस जो से हैं उन्होंने पिटीशन से हमसे इख्तलाफ किया है और उन्होंने जस्टिस कादी फाइज के हक में फैसला दिया है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। उनका भी उन्होंने छोटा सा नोट पढ़ के सुनाया कि ये उन 4 जजेस क्या है कि जो अवाम है उनको मालूमात होनी चाहिए, ये उनका हक है। और जो इस केस की समाअत है वो जो ही समाअत मुकम्मल हो तो ऑडियो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अनएडिटेड डाल दी जाए। एक लिंक रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है वो अहकामात दें, उसको इंतजामात करने के जो IT डिपार्टमेंट है फौरी तौर पर एक लिंक डाल दे। इस पर जस्टिस कादी फाइज ईसा ने सवाल किया कि ये कौन जजेस 4 हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है और कौन से 6 जजेस हैं जिन्होंने इत्तफाक किया है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये जब आपके पास फाइल आ जाएगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी साइन नहीं हुए। तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, तो जो जस्टिस कादी फाइज ईसा हैं जो दरखास्त गुजार जज हैं, उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा जो फुल कोर्ट के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 25-26 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ इस फैसले का। आप रीजंस भी नहीं आपने अभी तक रिकॉर्ड किए, शॉर्ट ऑर्डर भी 26 दिन बाद सुनाया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल फट पड़े और तकरीबन चीखने वाले अंदाज में उन्होंने बड़े ही ऊंची आवाज़ में वो बोले मौजूद जस्टिस उमर अता बंदयाल। उन्होंने कहा
कि आप इस तरह किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से यूं बात मत करें, ये बात दोबारा मत कीजिए। 26 दिन आपने खत भी लिखे, उन्होंने इंकशाफ किया कि आपने खत लिख के बेंच को, और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमें ये हमारा प्रोगेटिव है जब हम जाए फैसला सुने। उस पर जस्टिस काजी फैसल ने इंतहाई तहम्मुल से कहा कि मैंने बिल्कुल खत लिखे और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है खत। मैंने ये खत लिखा कि आप मुझे मेरे केस का फैसला जल्दी से जल्दी सुना दें। मैंने और क्या मांगा उसके अंदर, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने ये कह के? और तो मैंने कुछ नहीं, कोई डिक्टेट तो नहीं किया मैंने बेंच को। इस पर जस्टिस उमर था नहीं, ये यूं बात हो ही नहीं सकती, ये बेंच यूं नहीं कोई किसी को बेंच को बता सकता, ये हमारा फैसला है। और उसमें जस्टिस उमर था बंदयाल इतने बरहम हो रहे थे, उनका मुंह का रंग लाल हो रहा था, होंठ कांप रहे थे और हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने 2 दफा 2 गिलास पानी पी लिया इस दौरान। इतना वो जिसे कहते हैं ना, हम वो फील कर रहे थे कि वो इस्तराब में हैं और मतलब अपना टेम्पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इस दौरान जस्टिस जो मकबूल बाकिर थे उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने हाथ से साथ यूं इशारा करते हुए जस्टिस काजी फैसल का कि आप प्लीज़ आप छोड़िए, आप ये बताइए कि आप अब फौरी तौर पर दलाइल देना चाहेंगे या आप अपनी रिव्यू पिटिशंस पर, या आपको वक्त चाहिए अब। तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मैं कैसे दलाइल दूं, मेरे आगे एक फैसला ही मौजूद नहीं, मुझे यही नहीं पता कि अक्सरियती जज कौन है, इख्तलाफ करने वाले जज कौन है, मैं किस बुनियाद पर फैसला दूं, ये दलाइल दूं, मुझे कुछ पता चले। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने फिर मुदाखलत की और उन्होंने फिर अपने मखसूस अंदाज में कहा कि काजी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप रिव्यू पिटिशन पे दलाइल के लिए वक्त मांगना चाह रहे हैं। इसी दौरान फिर जस्टिस काजी अमीन अहमद जिनका चकवाल से ताल्लुक़ है, चकवाल के जज हैं वो, चकवाल से मतलब ताल्लुक़ है उनका, लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए थे, रिटायर हो चुके थे और फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनको ऐड किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट जज हैं। तो उन्होंने जो इंतहाई दाएं तरफ बैठे तो उन्होंने कहा, हाथ खड़ा कर उन्होंने कहा जस्टिस काजी फैसल साहब, इट्स जस्टिस काजी अमीन अहमद। और उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए आपसे पूछना चाहता हूँ अपनी ज़ाती मालूमात के लिए कि क्या आप अब रिव्यू पिटिशन के ऊपर फौरी दलाइल देने के लिए कन्वीनियंट हैं, आपके लिए आप कंफर्टेबल हैं? अगर हैं तो दें, और अगर नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये करें। तो उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जस्टिस उमर साहब बंदयाल की तरफ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ जज साहब तो बहुत उन्होंने मेरे पर बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आपने क्या दलाइल देने की तरफ आए, आप ये मत बताएं कि कितने दिन में हमने ये फैसला दिया है। तो उस पर जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने कहा नहीं मैंने कोई हदायत नहीं दिया है, जस्ट अनाउंस द जजमेंट। और उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मैं दोनों, उन्होंने जस्टिस काजी अमीन को दोबारा जवाब देते हुए कहा कि मैं दोनों तरह की तैयारी करके आया था कि अगर फैसला मेरे हक में आ गया तो मैंने क्या दलाइल देने हैं, और अगर फैसला मेरे खिलाफ आया तो तब भी क्या दलाइल देने हैं। लेकिन क्योंकि अब मुझे ऑर्डर नहीं दिया गया, ना मुझे ये बताया जा रहा है, नाम लिए जा रहे हैं, तो मैं मेंटली अब तैयार नहीं हूँ मुझे दलाइल देने के लिए। तो जिस पर इसी दौरान जो जस्टिस काजी फैसल की अहलिया मिसेस रीना ऐसा जो उनके साथ खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात करनी थी। तो जस्टिस उमर साहब ने कहा जी जी ज़रूर बात कीजिए। उन्होंने कहा कि एक और भी बहुत अहम मामला है, वो ये है कि, और इस दौरान जब ये सारे चल रहे थे हम देख रहे थे कि जब दीगर जजेस भी मुदाखलत कर रहे थे और मामला कूल डाउन कर रहे थे, तो जस्टिस उमर साहब बंदयाल बहुत इज़्तिराब में नजर आ रहे थे। वो कभी इधर देखते थे, कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे, कभी फाइल को कुछ करते थे, कभी यूँ करते थे, कभी वो टेक लगा के 2 सेकंड के काजी जस्टिस काजी फैसल की तरफ देखते थे और हल्की सी चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करते थे, जैसे आप ना अपने आप को खुद कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बड़े अजीबो ये जेस्चर्स थे, वो बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे जस्टिस उमर साहब बंदयाल, और शायद वो लग रहे थे कि वो किसी और इस वक्त उसमें है, स्टेट ऑफ माइंड में, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मिसेस सरीना ऐसा ने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि एक जो वज़ीर को उसने तौहीन की, जस्टिस काजी फैसल ने, उनके खिलाफ ऑर्डर भी आया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक ने कत्ल की धमकियाँ दे दी जस्टिस काजी फैसल को, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब उसी से शय पाके फवाद चौधरी साहब ने भी अदालत जज के एक मोअज़्ज़िज़ जज की तौहीन किया, और इस अदालत की इज्जत और तौकीर सबसे अहम है, लेकिन उसकी किसी को परवाह ही नहीं है। जो रजिस्ट्रार हैं वो उसकी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा कि इस अदालत ने तौहीन अदालत पर एक वज़ीर आज़म को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, घर भेज दिया था नाअहल करके, हालांकि उसने किसी की तौहीन नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर तो तौहीन की गई है और उसके बावजूद नोटिस नहीं लिया जा रहा और रजिस्ट्रार समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फैसल बोले कि मेरे खिलाफ 2 साल से मेरे खिलाफ ये केस चल रहा है, मैं 2 साल से मेरी ज़िंदगी जीरन हुई हुई है। जस्टिस मकबूल बाकर ने, उन्होंने जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने कहा कि ये अभी हमारे खिलाफ आपकी दरख्वास्त हमारे आगे समात के लिए मुकर्रर नहीं, तो इसलिए आप अभी फौरी तौर पर इस पर आर्गू मत कीजिए, उन्होंने इसा को कहा।
तो उस पर जस्टिस काजी फाइज साहब बोले, उन्होंने कहा 2 साल से मेरी ज़िंदगी जीरन हुई हुई है, मैं रिव्यू भी दाखिल करता हूँ, 6 माह हो गया, रिव्यू भी कभी प्रॉपर समात नहीं शुरू हो सकी, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ चल रहा नहीं है, मैं 2 साल से मेरी ज़िंदगी जीरन है। तो और ये रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मेरी इसकी बायस के ऊपर मेरे शदीद इल्ज़ामात वाली दरखास्त मौजूद है, ये इसीलिए मेरी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं करता। तो इस पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे, उन्होंने एकदम एब्रप्टली कहा कि हम समात मौखर करते हैं कल के लिए और हम जा रहे हैं, और ये कह के उन्होंने उठने का इशारा, तो सारे जजेस ने भी सर मोड़ के जस्टिस उमर ताब बंदयाल की तरफ देखा कि ये एकदम कैसे एब्रप्टली ख़त्म कर दिया है। और उस दिन दरबान एकदम जल्दी से पीछे आया और उन्होंने कुर्सियाँ घसीटी और जस्टिस उमर ताब बंदयाल उठकर चले गए। हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था ये, बिल्कुल इसी तरह का जब बेंच उठा जिस तरह लास्ट टाइम जब वज़ीर इमरान खान के खिलाफ केस की समात हो रही थी तो उन्होंने जस्टिस कादी फायज़ ईसा के खिलाफ जिसमें फैसला सुना दिया, तो उसमें भी एकदम एब्रप्टली ख़त्म कर दी थी जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने समात, और वो उठ के चले गए थे। इसी तरह जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने भी जस्टिस कादी फायज़ ईसा के खिलाफ पेशावर में ये हरकत की थी और इसी तरह वो उठकर चले गए थे और उन्होंने बेंच तोड़ दिया था। तो आज हमें बिल्कुल उसी किस्म के मनाजर महसूस हुए। लेकिन बाद जब हमारे आगे फैसला आया, ऑर्डर आया, तो फिर कुछ मजीद एहसास हुआ। अब ये जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो आज बहुत ही बरहम थे, अब कल इन्होंने ही जस्टिस कादी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है उसमें बैठ के वो FBI की रिपोर्ट को एग्जामिन करना है जो जस्टिस कादी फायज़ ईसा की अहलिया से मुतल्लिक आई हुई है। और आज उनका ये जो था रवैया बड़ा हैरान कुन था, ये कंडक्ट बड़ा ही हैरान कुन और परेशान कुन था। तो बहरहाल तो अब जब हमारे आगे फैसला आया तो वो बहुत ही दिलचस्प है। टेक्निकली पहले जो फैसला सुनाया गया था वो 3-7 का फैसला था। 3 जजेस ने जस्टिस कादी फायज़ ईसा के हक में फैसला दिया था, 7 ने जस्टिस कादी फायज़ ईसा की अहलिया को FBI भेजने का फैसला दिया था। लेकिन अब ये कंपोजिशन चेंज होती नजर आ रही है। अब 5 जजेस जस्टिस कादी फायज़ ईसा की फेवर में जा चुके हैं, नजर आ रहे हैं, कम से कम ब्रॉडकास्ट का तक। तो रिव्यू में आप देखते हैं कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं। जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने भी जस्टिस कादी फायज़ ईसा के हक में फैसला दिया कि लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। जो डिसेंटिंग जजेस हैं, 2 जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक भी इस फैसले के साथ हैं। जस्टिस जो याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने भी पिटीशन तो डिसमिस की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शायद यही वो वजह इज़्तिराब थी कि जो फुल कोर्ट के सरबराह हैं 10 रुकनी के, जिन्होंने ये तफसीली फ़ैसला आथर भी किया हुआ है जस्टिस कादी फायज़ ईसा की अहलिया को FBI भेजने वाला, अब वो उनके साथ से 2 जजेस, अब महसूस ऐसे हो रहा है, तासुर ऐसा है इस ऑर्डर को कम से कम पढ़ के कि शायद उनका कुछ, उनके जहन में कुछ नई चीज़ें वो सोच रहे हैं नए तरीके से अब इस तमाम केस को। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। ये बहुत ही सनसनीखेज समात थी, हमने आपको आगाह किया। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।